अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आप सभी गुरु भाई बहन जानते हैं कि 2022 4 सितंबर को हमारे भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो शिवलोक वासी हो गए और उनकी पुण्यतिथि है 4 सितंबर को। जगह जगह सभी गुरु भाई बहन हम साहब श्री हरिंद्रानंद जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। मन बहुत आहत होता है, मन बहुत दुखी होता है कि जिस महामानव ने हमें उस राह से जोड़ा जिस राह पे हजारों लोग चले, लेकिन उन लोगों ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन वो ऐसे सज्जन थे जिन्होंने अपना जीवन शिव को समर्पित किया और शिव को समर्पित करने के बाद वो त्याग, वो बलिदान दिया कि अपनी पद प्रतिष्ठा सब कुछ भुला के और हम जैसे गुरु भाई बहनों को गले से लगाया, गले से लगा के ये कहा कि शिव मेरा गुरु है, शिव तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। उस महामानव की पुण्यतिथि है 4 सितंबर। साहब ने जो त्याग किया है उसको मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना आप सभी गुरु भाई बहनों से जरूर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि साहब की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, लेकिन साहब के संकल्पों को हम अधूरा छोड़ रहे हैं। साहब का सपना था कि हर बच्चे बच्चे से, हर पत्ते पत्ते से कहलवा दूंगा कि शिव मेरा गुरु है, शिव तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। और हमने भी यही बात साहब से वचन लिया हमने कि साहब जी हम आपके संकल्प को पूरा करेंगे, अपना जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। हम जनमानस में भी इस बात को जरूर प्रतिष्ठित करेंगे कि शिव इस जगत का गुरु है। आज हमारा प्रेम मजबूत होने के बजाय घट रहा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी से किया हुआ वचन हम लोग भूल रहे हैं, हम भौतिक सुख की तरफ भाग रहे हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने ये बात कही कि आपके जीवन में भौतिक सुख भी मिलेगा अगर ईमानदारी से आप शिव के शिष्य हो जाते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मन में ये बात रही होगी कि अगर ये लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ यदि शिव गुरु से जुड़ेंगे तो इनको आगे चल के ज्ञान हो जाएगा कि जिस भौतिक सुख की तलाश तुम कर रहे हो इस भौतिक सुख इसमें नहीं है। जिस भौतिक सुख को तुम अपना मान रहे हो वो भौतिक सुख सपना है। और इसके साक्षात प्रमाण है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बेशक कह दिया कि तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख आएगा, लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी के वचनों को हम यदि सुने तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने खुल के मंच से, उस शिव गुरु के मंच से बोला है, हम सभी गुरु भाई बहनों को निर्देश दिया है अपने माध्यम से कि मैं पद का क्या करूंगा, मैं प्रतिष्ठा का क्या करूंगा, मैं धन का क्या करूंगा, मैं दौलत का क्या करूंगा, मेरा सब यहीं छूट जाएगा। मुझे तो चाहत सिर्फ शिव की है। और भैया ने ये साबित किया कि शिव के अलावा भैया ने और कुछ मांगा ही नहीं। और हमको सिखा गए, वो हमको बता गए कि तुम जिस दिन ये समझ जाओगे कि तुम्हारा प्रेम शिव से होना चाहिए, उस दिन तुम भौतिक सुख को भूल जाओगे। हमारे वो गार्जियन थे, हमारे गार्जियन थे, इस घर के मुखिया थे। और घर का मुखिया होता है कि बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए वो कह देता है कि चलो तुम्हें इस चीज की जरूरत है, मैं तुम्हें दिला दूंगा। क्योंकि वो जानता है, घर का मुखिया जानता है कि ये जब बड़ा हो जाएगा, जब ज्ञान उतर जाएगा तो ये फिर भौतिक सुख के लिए नहीं भागेगा या किसी भी सांसारिक सुख की बात नहीं करेगा। हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि साहब जी अगर आप हमारे जीवन में नहीं आए होते तो हम कभी भी शिव से नहीं मिल पाते, कभी भी हमारे होठों पर शिव का नाम नहीं आता। आप
की मैं बार बार वंदना करता हूं। और अभी भी इस बात का एहसास है और एहसास होता है, क्योंकि आप शरीर से गए हैं। आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आगे भी आप सभी गुरु भाई बहनों का मार्गदर्शन करते रहिए। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो कि कभी कभी सोचता हूं तो मन बहुत ही भावुक हो जाता है कि आपने समझाने का क्या प्रयत्न किया और हम समझने का क्या प्रयत्न करने लगे। हमने आपको सिर्फ शब्दों में आदर्श मान लिया, आपके एक भी गुण हमारे अंदर नहीं उतर पाए। अगर हमारे अंदर आपके गुण उतर गए होते तो आज हमारी दिशा और दशा अलग होती। आज परिवार 9 से 10 करोड़ परिवार है। आज हर व्यक्ति संकल्पित हो जाए कि साहब श्री हरेंद्रानंद जी के वचनों को मैं पूरा करूंगा, वचनों पे ही चलूंगा, साहब श्री हरेंद्रानंद जी के बताए गए रास्तों पे चलूंगा, तो आज आपका सपना और जल्दी आसान होता और आपकी प्रेरणा हमेशा हमारे जीवन में एक अलग ही पहचान देती है। आपने बहुत कुछ दिया है भैया, हम आपको बार बार नमन करते हैं, मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने जनमानस को हमेशा वो रास्ता दिखाया, वो सूत्र दिए, वो नियम बताए, जिस नियम से साहब श्री हरेंद्रानंद जी इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य कहे गए। आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति, मैं हमेशा इस बात को चर्चा में भी बोलता हूँ या वीडियो के माध्यम से भी बोलता हूँ कि आज के परिवेश में अगर कोई वस्तु मिल जाती है तो कोई बांटना नहीं चाहता है। थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है तो उस प्रतिष्ठा को बांटना नहीं चाहता है। लेकिन साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने कितना बड़ा त्याग किया कि हमें वो कीमती शिव उतार के दे दिया, जिस शिव से वो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य कहे गए, वो बात उन्होंने कितनी आसानी से दे दिया कि तुम भी इस नियम को करके और तुम भी शिव के करीब जा सकते हो। दूसरी बात, साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने एक ऐसा परिवार बनाया जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको गुरु भाई बहन का नाम दिया उन्होंने। एक रिश्ता दे दिया कि आप सभी आपस में गुरु भाई बहन हो। उम्र का कोई औधा नहीं रखा साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने। और यही नहीं, साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने अपने आप को भी अलग नहीं किया कि चलो मैं प्रथम हूं तो मैं तुमसे अलग हूं। उन्होंने ये भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारा गुरु भाई हूं। इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? ऐसा त्याग कौन कर सकता है? साहब श्री हरेंद्रानंद जी की एक और बात आप सबको बता रहा हूं। साहब श्री हरेंद्रानंद जी कभी भी महोत्सव में जाते थे या चर्चा में जाते थे तो बहुत शांत चित्त से बैठते थे। और शांत चित्त से बैठने के बाद किसी भी गुरु भाई बहन को बुलाया जाता था चर्चा के लिए तो बहुत ही गंभीरता से उस गुरु भाई बहन की चर्चा को सुनते थे। कई बार, 2 बार तो मैं मिला हूं और 2 बार मैंने देखा कि साहब श्री हरेंद्रानंद जी कभी भी कोई भी गुरु भाई बहन आके और मन से चर्चा करता है तो बहुत ही शांत चित्त से सुनते थे। और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो आकलन कर रहे हो कि ये अपने गुरु के प्रति कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, कितना जिम्मेदार है। हमारी वफादारी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ईमानदारी को साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने आकलन किया। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि पुण्यतिथि साहब श्री हरेंद्रानंद जी की सभी गुरु भाई बहन मना रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये वचन लेना चाहता हूं, आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम ईमानदारी और वफादारी से साहब श्री हरेंद्रानंद जी के संकल्पों पे चलने का प्रयत्न करें। अपने गुरु महादेव को जन जन में प्रतिष्ठित करने का संकल्प करें। यही हमारी कोशिश है और यही हमारी आप सबसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ